तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रेस एट अ पॉइंट, स्ट्रेस इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, स्ट्रेस इन अ फ्लूइड एट मोशन। ठीक है, तो 3 टॉपिक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एट अ पॉइंट। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास सिग्मा आई जी इज इक्वल टू, आपने लिख देना है ब्रैकेट में, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 21, सिग्मा 22, सिग्मा 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33। तो स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड टू 0 डेल्टा एफ फैक्टर ओवर डेल्टा ए। तो इसके जो डायमेंशन रहेंगे, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इन इज, तो वो रहेंगे m l-1 t-2। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय गिविंग अ सेट 3 independent stress vectors when the normal is in the direction of x1 axis. The component of the stress parallel to the 3 coordinate axes are denoted by sigma 11, sigma 12 and sigma 13 respectively. When the normal is in the direction of x2 axis, the component are denoted by sigma 21, sigma 22 and sigma 23. And when it is in the direction of x3 axis, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, then the component are denoted by sigma 31, sigma 32, sigma 33। ठीक है, तो सिंपल है। इसके बाद hence the stress at a point is completely defined by its 9 component and may be represented by tau ij, और जो हमारा आई जी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 2 3, और एक्सप्लिसिटी बाय द मैट्रिक्स। तो इसमें आप लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर वो 9 कॉम्पोनेंट जो है हमारे पास, tau 11, tau 22, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13, सिग्मा 21, सिग्मा 23, सिग्मा 22, सिग्मा 23, सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33। तो आपने जो 9 कॉम्पोनेंट है वो इसमें फिल कर देने हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। इसके बाद है स्ट्रेस इन द फ्लूइड एट रेस्ट। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट along with the surrounding fluid, then the reaction of the surrounding fluid on the element is normal to isotropic. Therefore, तो जो हमारे पास सिग्मा आई जी की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 11 0 0 0, सिग्मा 22 0 0 0, सिग्मा 33। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33 एट अ पॉइंट इज द सेम एंड द नेचर ऑफ tau ij इज दैट ऑफ कंप्रेशन। क्लियर? तो सो जो हमारा tau 11 है, दिस इज इक्वल टू tau 22 एंड दिस इज इक्वल टू tau 33, और ये हमारा जो तीनों टर्म है दिस इज इक्वल टू माइनस पी। क्लियर? तो व्हेन स्केलर पी इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द पॉइंट कंसीडर्ड, तो देयरफॉर जो हमारे पास tau ij है दिस इज इक्वल टू, क्योंकि जो हमारी टर्म अभी हमने ये बात की, जो हमारा tau 11 सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33 है, ये हमारा माइनस पी था। तो जो ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, इसमें इसकी जगह हमने क्या कर देना, माइनस पी कर देना, तीनों की जगह पुट। तो हमारे पास जो सिग्मा आई जे है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हम बाकी तो एज इट इज़ रहा, और हमारे सिग्मा 11, सिग्मा 22, सिग्मा 33 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म माइनस पी। ठीक है, वो पुट कर दी, और इसमें आप एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हो, आपने माइनस पी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर इसकी जगह 1 बच जाएगा। क्लियर? तो दैट इज जो हमारे पास सिग्मा आई जे है, दिस इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा आई जे फॉर ऑल ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड जो हमारे पास डेल्टा आई जे है, दिस इज इक्वल टू 1 और 0। 1 कब होगा, इफ़ आई इज इक्वल टू जी, और 0 कब होगा, इफ़ आई डज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास थर्ड, स्ट्रेस इन अ फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, तो व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन बोथ ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस अकर। ठीक है, तो देयरफॉर कंप्लीट स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस प्लस विस्कस स्ट्रेस, जिसको बोल सकते हो आप टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो दैट इज जो हमारा सिग्मा आई जे था, दिस इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा आई जे प्लस tau आई जे। ठीक है,
द विस्कस स्ट्रेस occur when the fluid is in non-uniform motion, that is when there are velocity gradient, when the motion is uniform, that is when the rates of strain disappears, the viscous stress also disappear। ठीक है, तो ये थे 3 आर्टिकल। ठीक है, स्मॉल आर्टिकल है तो इनकी प्रोबेबिलिटी रहती है, कई बार पूछ सकते हैं इनको एग्जाम में, कई बार आए भी है, ऐसा तो नहीं है कि आया नहीं है, आया भी है आर्टिकल। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।